तो गाइस एंशिएंट मिथ के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि इस सीरीज पर बहुत ही कम व्यूज आ रहा है। अगर आप लोग इस पर सपोर्ट बनाए रखोगे तो मैं इसको कभी भी बंद नहीं करूंगा, और इसकी स्टोरी लाइन भी स्वॉर्ड मॉर्टल से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इसीलिए प्लीज आप लोग एक बार मेरे कहने पर शेयर जरूर से कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेंगा अपनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके पास में तुरंत ही लिटिल ड्रैगन और क्यूटी पहुंच जाते हैं। साथ ही वहाँ पर लिंग्याओ भी मौजूद थी। तो क्यूटी उससे कहती है कि तुम पहले तो चिल्लाना बंद करो, क्योंकि वेंगाओ की जो सोल है वो ओवरवेल्म हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइम पर जाग भी पाएगा। और वेंगाओ को अभी तक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने बचाया हुआ था। और लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि भले ही तुमने सोल स्प्लिट स्पेल को सीख लिया है, लेकिन अभी तक तुम उसमें माहिर नहीं हुए हो, इसीलिए तुम जितनी बार भी इसको इस्तेमाल करोगे हर बार ही तुम्हारा यही हाल होगा। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी पावर्स की मदद से वेंगाओ को ठीक करने लग जाता है। और वो जैसे ही थोड़ा सा होश में आता है तो वो दोबारा से सोल स्प्लिटिंग स्पेल को यूज करने लगता है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। वेंगाओ कहता है कि मुझे कुछ भी करके इस टेक्निक में मास्टर बनना है। तो लिटिल ड्रैगन उससे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम सच में मरना ही चाहते हो तो मुझे यहाँ से निकल जाने दो, और फिर तुम मर सकते हो, क्योंकि सोल स्प्लिटिंग स्पेल को सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन फिर वो वेंगाओ की बात मानते हुए उसको वो टेक्निक सिखाने लग जाता है, इसमें धीरे धीरे करके वेंगाओ काफी बेहतर भी कर रहा था। और सबसे लास्ट में उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि वो फाइनली सोल स्प्लिटिंग स्पेल को हासिल कर ही लेता है, यानी कि वो इस टेक्निक में एक मास्टर बन चुका था। लिटिल ड्रैगन कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता तुम ये इतना जल्दी कैसे कर गए। और फिर वेंगा अपने चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और उसने जो अपनी एनर्जी इस टेक्निक को सीखने में गवाई हुई थी वो बहुत ही जल्द इससे रिकवर हो जाती है। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि आखिर ये इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही है। ब्यूटी कहती है कि यानी कि अब उसने अपने सोल पावर को रिकवर कर लिया, और शायद इसी को कहते हैं मौत को टक से छू के वापस आना, क्योंकि अगर वेंगाओ की जगह और कोई होता तो वो तो यहीं पर मारा ही जाता। तो लिंग्याओ क्यूटी से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा वेंगाओ रिकवर हो रहा है, लेकिन आप इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानती हो, आप भी बहुत टैलेंटेड हो सिस्टर। क्यूटी उससे कहती है कि तुम्हें मुझे सिस्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों भी वैसे सेम एज के ही तो हैं। लिंग्याओ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपको सिस्टर बुलाना। तो क्यूटी उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो बुलाओ, लेकिन अभी तुम्हें वेंगाओ की बॉडी पर ध्यान रखना होगा जब तक कि वो रिकवर नहीं हो जाता, क्योंकि अभी मैं डांस सेज केव के पास में जा रही हूँ, ताकि इसके बारे में पता तो चल सके कि 7 मेरिडियंस की अगली चाल क्या है। और फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब हमें 7 मेरिडियंस के टीम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिपाहियों की पिटाई किए जा रहा था। तो वे सिपाही रोते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वेंगाओ के पास में इतनी खतरनाक टेक्निक होगी। तो फिर 7 याओ चैंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सभी के सभी निकम्मे हो, जब तुम सारे लोग मिलकर वेंगाओ को नहीं हरा पाए तो फिर आखिर मैंने तुम लोगों को रखा क्यों हुआ है। और फिर तभी चैंग के पीछे से वहाँ पर टियानजिंग आ जाता है, और वो चैंग से कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी तक वेंगाओ को नहीं ढूंढ पाए। इससे कि टियानजिंग गुस्से के साथ में चैंग को किक हिट करता है, और उससे कहता है कि मैं तुम्हें खाना किस लिए देता हूँ, ताकि तुम मेरा काम कर सको, ना कि इसलिए कि तुम मजे उड़ा सको। तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए कि अब डैन शैंग केव ओपन होने वाली है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वेंगाओ उसमें अपनी टांग अड़ाए, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके इस छोटे से समय में उसको ढूंढ के निकालना होगा। तो फिर चैंग तुरंत ही अपने सेना को लगा देता है, जिसके बारे में बाकी के सिपाहियों को भी बता दिया जाता है। और वैसे भी क्यूटी वहीं पर छिपी हुई थी, जिससे कि उसे उन लोगों के सारे प्लान के बारे में पता चल जाता है। और वो कहती है कि ये टियानजिंग खुद से ही वेंगाओ को क्यों नहीं पकड़ता, और सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डैन शैंग केव में कुछ बहुत ही बड़ी चीज छुपी हुई हो। इसके बाद अब हमें लिंग्याओ और वेंगाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग्याओ वेंगाओ को खाना खिला रही थी, और उसको देखकर वेंगाओ सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि इस खाने को इंसान कभी खा भी पाएंगे, इसीलिए वेंगाओ उससे कहता है कि तुम पहले ही इसको क्यों नहीं खा लेते। और फिर तभी उसी मोमेंट पर वहाँ पर क्यूटी भी आ जाती है, और उन दोनों से एक कहती है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो अभी तुम लोगों को यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन तुम्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़े। और फाइट हमेशा फ्रेश माइंड के साथ में की जाती है, इसीलिए फिर क्यूटी तुरंत ही वहीं पर सो जाती है। वेंगाओ कहता है कि क्यूटी ने एकदम सही कहा, इसीलिए फिर वो तुरंत ही वहीं पर लेट कर सो जाता है। और लिंग्याओ जैसे ही अपने बनाए हुए खाने को खाती है वो खुद भी उसको पसंद नहीं आता, और फिर वो थोड़ी ही देर बाद वहीं पर लेट कर सो जाती है। लेकिन तभी वेंगाओ वहाँ से बिना किसी को बताए निकल जाता है, क्योंकि वो 7 मेरिडियंस की अगली चाल को जानना चाहता था, इसीलिए उसे उन लोगों का सामना करने के लिए एक कदम तो आगे रहना ही होगा। इसीलिए उसको खुद को बचाने से पहले अटैक के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद हमें भी उन सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि वेंगाओ को ढूंढने का काम कर रहे थे। वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं उसको ढूंढते हुए, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा शांत हो जाता है, क्योंकि वेंगाओ ने उसके पास में पहुंचकर उसके गले को काट दिया था, जिसके बाद फिर वो दूसरे बंदे को भी तुरंत ही खत्म कर देता है। और फिर वेंगाओ तेजी के साथ में बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सिपाहियों को खत्म कर देता है। वहाँ पर जितने भी सिपाही उसको ढूंढने के लिए आए हुए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता, और उनकी काउंटिंग करने में लगा हुआ तो लिटिल ड्रैगन वो कहता है कि अभी तक करीब 25 लोग तो मर ही चुके हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पर
और 21 पीपल्स बचे हुए थे। तो वैंग हाओ कहता है कि सुबह होने में अब केवल 1 घंटे का ही समय बचा हुआ है, इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना पड़ेगा। तभी वैंग हाओ को वहाँ से गुजरती हुई लिंग याओ नजर आ जाती है, तो वो उसको तुरंत ही आगे बढ़ने से पहले पकड़ लेता है। लेकिन लिंग याओ ही उससे पहले कहती है, तुमसे किसने कहा था कि तुम अकेले इतने सारे लोगों को मारने के लिए आ जाओगे। तो वैंग हाओ उससे कहता है कि मैं ही इस प्रॉब्लम को संभाल सकता हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई भी इसमें इन्वॉल्व भी हो। लिंग याओ उससे चिल्लाते हुए कहती है कि यानी कि तुम्हें हमारी फीलिंग से कुछ भी नहीं लेना देना। इस बात से वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को उनके बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो फिर वैंग हाओ भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उन्हें मारना शुरू कर देता है और वो उन सभी लोगों के बीच में पहुंचकर लिंग याओ से कहता है कि तुम केवल खुद को बचाना, इनको तो मैं संभाल लूंगा। तो फिर तभी एक सिपाही वैंग हाओ से कहता है कि तुम मरने वाले हो और एक लड़के को भी इम्प्रेस करना चाहते हो। जिसके बाद फिर वो अपने सभी के सभी साथियों के साथ में वैंग हाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन वैंग हाओ की खतरनाक स्वॉर्ड के सामने वहाँ पर कोई भी नहीं टिक पाता। तभी एक बंदा वहाँ पर आकर अपने फुल पोटेंशियल को तक यूज करता है, लेकिन वैंग हाओ की डस्टलेस स्वॉर्ड उसको बर्फ में बदल देती है और फिर वैंग हाओ उसको खत्म करने के बाद लिंग याओ के पास में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि अब तुम ही बताओ मुझे तुम्हारी यहाँ पर कहाँ पर जरूरत पड़ी और तुम उस वक्त क्या कहने वाले थे कि मैं तुम्हें क्या नहीं समझता। तो लिंग याओ कहती है कि मैं तो दोस्त कहने वाली थी और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे मैं आगे के एपिसोड्स को भी बहुत ही जल्द लेकर आ जाऊंगा।